ठीक है। लाइव आ गया? आ गया ना? हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ, क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग लिंक शेयर करो। हाँ जी, आ गए। हेलो, नमस्ते अर्जुन, कैसे हो? यस, हेलो, यस, हेलो, हेलो पूजा। आ गए, शुरू करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे अपन, है ना। तो देखो, पहले एक लेक्चर अपलोड किया है तो देख लेना, पर ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं था, पर बेसिक्स बातें थी इस चैप्टर के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और इसमें अपन किस तरह की बातें जो है पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जब कोई इलेक्ट्रो यानी कि कोई चार्ज, स्टैटिक यानी कि रेस्ट, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो जो इसकी स्टडी जिस स्ट्रीम में की जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। कोई आवेश अगर स्थिर है तो उस स्थिर आवेश के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो गुणधर्म है, जहाँ पर हम उन गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत कहलाता है। एक पोर्शन इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट में कोई चार्ज है तो अच्छा, चार्ज क्या होता है, कैसे आता है? जैसा कि अपन को पता है, एक एटम होता है, तो एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक एटम न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जैसे आयंस का फॉर्मेशन होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल जाते हैं तो एटम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन को जब एटम रिसीव करता है, उनको लेता है, तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब तो किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से एटम, कोई भी न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें चार्ज का फॉर्मेशन होता है। चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव, और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह की बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज हम चार्ज के बारे में और उसको समझेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती है, चार्ज कैसे बिहेव करता है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं भी देखा तो कोई नहीं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने के लिए, आप आसानी से समझ जाओगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आवेश की गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई भी बॉडी होती है उस पर कोई भी अगर चार्ज है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आवेश एक अदिश राशि होती है, यानी कि कोई भी बॉडी पे कोई चार्ज अगर है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों? अच्छा, ये सदिश और अदिश क्या होता है? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज तो वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो
चार्ज क्या है अपना, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। हालांकि चार्ज के जो साइन है, दो साइंस होते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को तो प्लस साइन डिनोट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है उसको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। तो चार्ज के सिंबल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, परंतु चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका मैग्नीट्यूड जरूर होता है, जैसे 5 कूलाम हो गया, 10 कूलाम हो गया। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि चार्ज के जो यूनिट्स हैं, जैसे चार्ज की जो MKS यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम, और CGS यूनिट हो गया ESU, इस तरह से। तो उस लेक्चर को आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा उसमें समझ में आ जाएगा। तो 5 कूलाम प्लस का हो सकता है, माइनस का 5 कूलाम हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे आपको पता हो कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। परंतु यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये न्यूमेरिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ना कि वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे वो बात नहीं है। केवल हमें मैग्नीट्यूड जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव, और न्यूट्रल के लिए 0। तो 0 एक रेफरेंस है, उसी के हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात, चार्ज एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये बात आप नोट कर लोगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल यानी कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो है चार्ज इज ट्रांसफियरेबल, यानी कि आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ले जाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, आपने वो पेन वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर पे पेन को इस तरह से हम रब करते हैं, फिर कागज का कोई भी जो टुकड़ा है उसको उठा लेते हैं, तो दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। तो चार्ज क्या है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से। अगर इसमें मार्कर में कोई चार्ज है तो वो चार्ज मेरी बॉडी ले सकती है, या फिर मेरी बॉडी में कोई चार्ज है तो मैं इस मार्कर या पेन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो चार्ज में ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का क्या मतलब है, आज तक अभी जैसे 11वीं क्लास में अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कंप्लीट यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसका आवेश नियत है, कांस्टेंट है, इज कंजर्व्ड। द होल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज conserved. Charge neither can be created nor can be destroyed. This is the third property of our charge. Okay, you should remember this, and these are very basic properties of charge, so nothing to worry about these. Okay, the next property is the charge is quantized. This must be, we should understand this very deeply. जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्व होता है, ये तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो चौथा गुण है चार्ज का, वो है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब समझते हैं क्या है क्वांटाइज्ड। देखो 11वीं क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने क्वांटम का बहुत ज़्यादा एक डीप इंसाइट दिया है। मैंने क्वांटम का मतलब हमेशा जब भी डिस्कस किया, जो भी मेरे से 11वीं क्लास में जो बच्चे पढ़े हो उनके लिए, और जो नहीं भी पढ़े उनको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप मेरी बातों को बहुत गौर से समझना। क्वांटो मतलब टुकड़ा, पीस। क्वांटो जो होता है उसका मतलब होता है टुकड़ा, पीस, कोई भी। तो चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है तो उसका, जैसे क्वांटो को समझना है तो एक कोई बॉल मैं लूँ, एक कोई मान लो पॉट लिया, उस पॉट में बहुत सारी बॉल्स हैं, ऐसे इस तरह से बहुत सारी बॉल्स ली मैंने, और ऐसा ही सेम पॉट लिया, उस पॉट में मैंने बॉल्स ना लेके वाटर लिया, इसमें तो है वाटर और इसमें है बॉल्स। तो देखो यहां पे ये जो सिलेंडर है हमारा, ये जो हमारा बर्तन है, इस बर्तन को हमने अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स के जो टुकड़े हैं उनसे भरा है, जबकि इस बर्तन को हमने पानी से भरा है। पानी जो कि एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, एक कंटिन्यूअस व्यवस्था है, एक सतत व्यवस्था है, और ये एक असतत व्यवस्था है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में कोई अगर वस्तु एग्जिस्ट करती है तो उस तरह का जो एग्जिस्टेंस है उसको हम क्वांटो बोलते हैं, और वहीं से ही क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो शुरू होती है। तो जो चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो छोटे 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 टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है, यह एक कंटिन्यूअस जो है एग्जिस्ट इसका नहीं होता। आई बात समझ में? और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज अब देखो टुकड़ों में एग्जिस्ट करेगा तो एक चार्ज का कोई छोटे से छोटा चार्ज होगा, उससे छोटा चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं एटम। एटम से छोटा कोई एटम नहीं होता, ऐसा डाल्टन ने बोला, हालांकि बाद में थ्योरी गलत हुई थी। लेकिन चार्ज जो है उसका क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज का एक स्मॉलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। चार्ज का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ में 19 कूलम, जैसा कि हमें पता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज is charge of electron which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में आप ये सिस्टमेटिकली हेडिंग लिख के ये सारा कंटेंट आप लिख लीजिए। ओके, जो लाइव देख रहे हैं बच्चे वो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगेगा ये जो तरीका है सीखने का, परंतु धीरे धीरे हम जैसे रेगुलर इसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। हमें जो नॉर्मल क्लासरूम्स होता है हमारा, हम वैसे ही इस तरीके से भी सीख सकते हैं। अभी देखता हूँ लाइव कौन कौन है, हाई लिख के भेजें। हाँ, नोट कर लीजिए। निसार उस्मानी, हेलो। पूजा, प्रियंका चौधरी, किरण यादव, हेलो सर, हेलो। राहुल, यश, राहुल, दिनेश, हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आदित्य मोदी, सोमेश खत्री, सुमित्रा, मीना, ज्ञान मंत्रा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चार्ज इन रेस्ट, बिल्कुल चार्ज इन रेस्ट। भगवान महावीर स्कूल, नमस्ते सर। महावीर स्कूल से भी है हमारे पास। हेलो सर, हेलो। आदित्य, मंजू शर्मा, अनीता चौधरी, धनराज चौधरी, हेलो धनराज, कैसे हो? बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो हमारे। अर्जुन दाल, कैसे हो अर्जुन? सब लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं, हैं? अपनी अच्छी क्लासेस चलती थी, बहुत मज़ा आता था आप लोगों के साथ, काफ़ी मिस कर रहा हूँ आजकल, है ना? तो हाँ बिल्कुल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी साथ में जुड़े हुए हैं जो बच्चे हैं उनसे भी संपर्क करें। हेलो, हेलो अर्जुन। तो आपके भी साथ में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो आप उनको भी क्या है संपर्क कर सकते हो। और ये क्लासेस आप सबके लिए फ्री रखी है, हमने कोई चार्ज नहीं रखा, क्योंकि देखो अभी ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सभी लोगों के काम धंधे बंद पड़े हैं और एक अच्छा माहौल नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें सब बच्चों का सहयोग करना चाहिए। तो उसी भावना को लेते हुए हमने क्या है कि सब बच्चों के लिए फ्री कर दिया कि आप सब बच्चे जो है घर पे ऐसे ही पढ़ सकते हो, और
इसका फ़ायदा उठाओ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हमारी टीम ने ये पूरी कोशिश की है कि चलो कोई नहीं, हम कुछ टाइम तक खाना पीना हमें मिलता रहे। हालांकि यूट्यूब भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा पैसा दे देगा हमें, परंतु हमने ये रखा है कि ठीक है, ये वो समय नहीं है जब हमें कोई बिजनेस सोचना चाहिए या फिर पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। ये वो समय है जिसमें हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों में एक बहुत ही एक अजीब सा माहौल बन गया है, तो उस माहौल को सही करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबको फ्री रखा है, तो कोई भी आप ये देख सकते हो, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा किसी तरह का, ठीक है। तो आप अपने साथियों को जो हमारी कोचिंग में पढ़े भी नहीं है, कैसे भी कहीं पे भी हैं और घर पे हैं और वो लो फील कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, आप उनको बात करो और उनको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब करो। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उसके लिए आपको एक हम ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग ऐप वो बना रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने साथ साथ में नंबर भी लिखते रहो, ताकि हम ब्रॉडकास्ट में वो नंबर लिख के आपको टाइम टेबल जो है क्लासेस का रेगुलर अपडेट्स वगैरह वो सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो एक काम आप ये कर देना, इससे क्या है कि थोड़ा चीज़ें मैनेज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये है चार्ज का क्वांटाइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें एक और हमें बात ध्यान में रखनी है, अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई है, अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज, जैसे मैंने आपको चार्जेस क्वांटाइज्ड के बारे में बताया कि चार्ज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंट डिस्कवरीज कहती है कि आप जो ये मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू है वो इतना ना हो के इससे भी कम होता है, उसको अपन बोलते हैं क्वार्क, ठीक है। तो ये रिसेंट स्टडीज का पार्ट है। हम क्वार्क के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ना चाहे तो इसके पूरे एकदम पीएचडी की जा सकती है, इतना ये डीप टॉपिक है, परंतु अपन को अभी हमारी क्लास के हिसाब से उतना ही एक केवल नाम ध्यान होना चाहिए, क्वार्क, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन को इसके बारे में नहीं बात करनी। तो रिसेंट स्टडीज जो कहती है, एक पॉइंट लिखना कि इन रिसेंट स्टडीज smallest charge is considered as quark। तो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज उनकी वैल्यू होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। क्वार्क दो तरह के होते हैं, अब क्वार्क, डॉन क्वार्क, बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन उनको ज़्यादा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो रिसेंट स्टडीज़ है उसमें स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो क्वार्क को बताया जाता है। ओके, ये चार्ज का क्वांटाइजेशन वाला प्रॉपर्टी हो गया। आगे बढ़े, और अगर नोट्स प्रॉपर्टी बन पा रहे हो तो एक बार आप मतलब वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, नहीं पॉज नहीं करना, अपन लाइव लेक्चर चल रहा है तो पॉज मत करना। आप बाद में ये रिकॉर्डेड रहेगा तो आप बाद में इसको रिपीट भी करके देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि दोबारा उसको समझना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसको वापस रिवाइज करके उस पोर्शन को दोबारा देख लेना, और नोट्स में कहीं कोई जगह छूट जाए तो वापस वहाँ से सिस्टमेटिकली बना लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि ये नोट्स आपको PDF जो है आपके मोबाइल पे ही पहुँच जाए, तो ये भी मैं प्रयास करूँगा पूरा, ठीक है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है रिसेंट स्टडीज़ कहती है कि क्वार्क पार्टिकल्स भी होते हैं। अपन को ज़्यादा इसमें बात नहीं करनी, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। और कुछ एक छोटी छोटी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो ये है कि जो अनलाइक चार्जेज हैं, यानी कि अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक नेचर के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। कौन? जो सेम नेचर के हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास में लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाया जाए तो वो भी एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में लाया जाए, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं,
डिफरेंट नेचर के, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में आकर्षित होंगे। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो लाइक चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर जैसे मैं बात करूं पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास में लेकर आए, तो ये क्या करेंगे, दूर भागना चाहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को भी लेके आऊं साथ में, नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन मैं बात करूं अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे दो चुंबक आपस में रिपेल भी करती है, अट्रैक्ट करती है ना। हालांकि देखो हमारा चार्ज से तो ज़्यादा कोई लेना देना आज तक नहीं हुआ, लेकिन हमने मैग्नेट्स को ज़रूर देखा है। तो मैग्नेट्स में आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो कभी अट्रैक्ट भी करती है, कभी रिपेल भी करती है। तो उसी तरह से चार्जेस में भी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज में अपन को पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं कौन लाइव है। दिनेश पांड्या, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। बिल्कुल रिपेल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स आदित्य। हाँ सर समझ में आ रहा है अर्जुन, बिल्कुल समझ में आएगा भाई। विकास मीना, हाय ललित, हाँ ललित मीना कैसे हो भाई, आई सपोज अच्छे ही होंगे। नोट्स कर लीजिए साथ साथ में, मैं देख रहा हूँ लाइव कौन कौन है। आप कमेंट लिख के मेरे को बता सकते हो कौन कौन लाइव है, कौन कौन देख रहा है। शिव शंभू उपाध्याय, लाइक मैग्नेट्स डू दे ऑल्सो हैव पोल्स। देखो चार्ज में पोल्स नहीं होते, चार्ज मोनोपोल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखो पोल और मोनोपोल क्या होता है, पोल होता है जिसमें एक तो होता है मोनोपोल, मोनोपोल होता है जिसमें एक ही नेचर का चार्ज हो। एक ये डाउट पूछा है शिव शंभू उपाध्याय ने कि लाइक मैग्नेट डू दे हैव ऑल्सो हैव पोल्स, कि जो चुंबक है, चुंबक पे जैसे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस तरह से क्या चार्ज में भी पोल्स होता है। तो देखो पोल्स होते क्या हैं, पोल्स का मतलब एक मोनोपोल भी होता है, एक डाइपोल भी होता है। मोनोपोल ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही नेचर का चार्ज हो। जैसे एक केवल मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये केवल इसको मैं बोल सकता हूं मोनोपोल, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हैं तो इसको बोलते हैं डाइपोल। तो पोल मींस पोल तो है, ये अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो ये पोल है, लेकिन ये कैसा है, मोनोपोल। लेकिन दो चार्ज साथ में हैं तो कैसे हैं वो, डाइपोल। पोल मींस पोलराइजेशन, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोल तो है, लेकिन यहाँ पे चार्ज में मोनोपोल भी होता है और डाइपोल भी होता है। लेकिन मैग्नेट्स में क्या होता है, मैग्नेट्स में केवल और केवल डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, वहां पे मोनोपोल नहीं होता। जैसे मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट जो है, जैसे ये मैं मैग्नेट बनाऊं, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट को अगर हमें लाइफ में एग्जिस्ट रखना है, मैग्नेट को बनाना है, तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ में रखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल को जो है मैं अलग ले लूँ और साउथ पोल को अलग ले लूँ, ये चीज़ सेट नहीं बैठेगी। अगर मैं नॉर्थ पोल अगर सेपरेट कर दूँ साउथ पोल से तो वो मैग्नेट नहीं रहेगी, ये वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाता है। तो मैग्नेट्स में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कोई डाउट? नाइस सर, गॉट इट, ओके। शिव शंभू का डाउट क्लियर हो गया मोनोपोल डाइपोल का, ओके। नॉर्थ पोल अगर सेपरेट कर दूं साउथ पोल से तो वो मैग्नेट नहीं रहेगी, ये वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाता है। तो मैग्नेट्स में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। प्रभांशु बारिक, कोई आपको परेशानी हो रही है क्या? क्या हो गया भाई? नाइस सर, हैं? ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम? मोनोपोल डाइपोल का ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। मज़ा नहीं आ रहा तो भाई कपिल शर्मा के शो देख ले जाके, यहाँ पे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, हैं? प्रभांशु बारिक, प्रभांशु बारिक, कोई आपको परेशान?
आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप कपिल शर्मा का शो देखो भाई, यहाँ पे फालतू में जो पढ़ने आए हुए हैं उनको परेशान मत करो, ठीक है। कपिल शर्मा का शो देखो, सलमान खान की मूवी आ रही होगी सेटम एक्स पे, वो जाके देख ले, यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? मज़ा नहीं आ रहा। देखो पढ़ाई में थोड़ा तो एफर्ट लगाना ही पड़ता है, थोड़ा ध्यान से समझोगे चीज़ों को तब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ज की ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि जो चार्ज है अगर रेस्ट में होता है, ये देखो पॉइंट जो है हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे के सेक्शन में, लेकिन अभी अपन को इस पॉइंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि इफ चार्ज इज इन रेस्ट, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर आवेश स्थिर है यानी कि रुका हुआ है, यदि आवेश स्थिर है यानी चल नहीं रहा है, रेस्ट में है, यानी कि यहां पे कोई मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसका वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस केस में, उस स्थिति में ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड, अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे आगे के सेक्शन में। अपन को तीन बातों के बारे में ध्यान रखना है, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, जब कोई चार्ज रखते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड बन जाता है, उस फील्ड से क्या होता है, चार्ज जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करता है। तो चार्ज कहीं पे अगर रखा हुआ होता है तो वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, उस फील्ड को अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर यदि चार्ज रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो यहाँ पे चार्ज कोई रेस्ट में है तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉर्म नहीं करता। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाता है, केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जो सेकंड पॉइंट है, अगर चार्ज मूव कर रहा है, इफ चार्ज इज मूविंग और विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, इफ चार्ज इज मूविंग, देखो मूविंग भी दो तरह की हो सकती है, यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश चल रहा है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, और नॉट कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो। जब किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। जैसे अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी जैसे मैग्नेट्स अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है, वैसे ही अगर चार्ज कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ये बात हम लिखेंगे, तो इसमें छोटा सा लिखना मैग्नेटिक फील्ड। और जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, जब कोई आवेश त्वरित गति करता है, तब वो ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो बच्चे 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में काफ़ी बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। तो चार्ज अगर एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेंगे, प्रकाश विद्युत विकिरणों का निर्माण करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्माण करता है जब कोई आवेश
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या फिर किसी एक्सेलरेशन से मूव करता है तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और कोई चार्ज अगर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है यानी कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाता है, यानी कि ईएम रेडिएशंस बनाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्माण करता है। ये आप बात नोट्स में लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, तब तक देखता हूं कौन लाइव है। प्रभांशु, राहुल धामा, प्रभांशु को ब्लॉक करो भाई, ब्लॉक करो भाई प्रभांशु को। सत्यम तिवारी सर हिंदी में, देखो हिंदी में ही है, मैं काफ़ी चीज़ें हिंदी में भी लिख रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। अर्जुन दल सर मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा पूरा। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट सर। सेकंड पॉइंट, अच्छा सेकंड पॉइंट में है कि इफ़ चार्ज इज मूविंग, अगर आवेश गतिमान है तो इसका मतलब देखो दो तरीके हो सकते हैं इसके, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, और एक है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब एक्सेलरेशन कोई हो यानी कि त्वरण हो, कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, तो उन दोनों केसेस में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अगर कोई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉर्मेशन करता है। एक बार आप नोट कर लो, इसके बाद मैं दोबारा इसको बताता हूँ। देखो अगर रेस्ट में है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ईएम रेडिएशंस बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ईएम ईएम ईएम, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी फॉर्मेशन करेगा। देखो ये अभी इस सेकंड पॉइंट के ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, एक बार आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम रेडिएशंस के बारे में समझना होगा। अभी आपको केवल याद करना है, क्योंकि देखो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है, तो अपन को केवल अभी याद कर लेना कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। और अगर चार्ज कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है यानी किसी त्वरण से गतिमान है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी फॉर्मेशन करेगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसको ध्यान में रखें। मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, और अगर चार्ज कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है, अपन को याद रखना है, और इसके बारे में और अपन डिस्कस करेंगे आगे। एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड समझे हम, उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड का पूरा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म है, फिर मैग्नेटिक इंडक्शंस है, तो सारे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो एक पूरा सेगमेंट है, और ईएम रेडिएशंस का भी एक पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको 12th क्लास में। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये याद रखना है, चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चार्ज अगर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है।
अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, अगर आवेश किसी वेग से गतिमान है, किसी नियत वेग से गतिमान है, ये बात ध्यान में रखना, तो वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और तीसरा पॉइंट, यदि कोई आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, और एक एक्स्ट्रा और आ जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी, अभी केवल याद रखिए और आगे बाकी इसको और समझेंगे। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब आगे और समझते हैं, चार्ज के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, चार्ज की प्रॉपर्टीज को लेते हुए कोई भी जो मटेरियल है उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या होता है उसको समझते हैं। टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि चालक, और एक होता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। चालक और कुचालक में क्या अंतर होता है? कंडक्टर वो होते हैं जिनमें कोई चार्ज जो है वो चल सकता है, चार्ज का फ्लो हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता वो कहलाते हैं इंसुलेटर। तो इसमें तो क्या होता है, चार्ज कैन फ्लो, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर वायर हो गया, कॉपर हमारा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, जो अपना सिल्वर है, चांदी, वो कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है, उनमें चार्ज बह सकता है। और इंसुलेटर क्या होता है, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं करता। तो कंडक्टर में होता है चार्ज कैन फ्लो, आवेश प्रवाहित हो सकता है, और इंसुलेटर में होता है चार्ज कैन नॉट फ्लो, आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो ये पॉइंट लिख लेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर में। दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए, नहीं फ्लो करने के लिए। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो, चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नोट कर लिया होगा। देखते हैं कोई डाउट है किसी को। ओके, क्लियर, यस सर। राइट साइड का दिख नहीं रहा है, ओके मैं उसको सही कर लूँगा। ओके सर, इंसुलेटर, ओके ओके ठीक है। राइट साइड का दिख नहीं रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। राइट साइड में थोड़ा सा ये यहाँ तक आ रहा है, क्यों? यहाँ तक ले लेता हूँ मैं। अभी क्या है कि आज अपना पहला ही लेक्चर है लाइव, तो धीरे धीरे क्या है कि हम इस टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सुबह थोड़ा साउंड का लेकर दिक्कत था, लेकिन अभी साउंड का दिक्कत नहीं है, साउंड मेरे ख्याल से क्लियर आ रहा होगा सभी को। और पहले बोर्ड क्या हमने बहुत बड़ा रखा था तो फॉन्ट्स छोटे हो रहे थे, लेकिन अभी हमने बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा कर लिया कैमरे को जूम करके। तो क्या है कि कंटेंट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इससे शब्द आपके पहचान में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे और ये इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलेगा तो इसको और अच्छा करते रहेंगे। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर जो होते हैं, कंडक्टर हो गया जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, और इंसुलेटर होता है जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता। अब अगर हमें कोई कंडक्टर को या इंसुलेटर को चार्ज करना है तो चार्ज कैसे किया जाए? तो चार्ज करने के लिए हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के नियम, आवेशन की विधियां। कितने तरीकों से कोई बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है चार्ज करने का, सबसे फर्स्ट मेथड होता है चार्ज करने के लिए, वो होता है एक्सपेरिमेंट
आपने किया होगा, बालों पे अपने पेन को रब करके फिर आपके आसपास अगर टुकड़े हो कागज के तो आपने उन टुकड़ों पे लगाया होगा, तो क्या हुआ होगा, पेन ने कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करके उठा लिया होगा। तो इस तरह से जो चार्ज होता है वो किस तरह का चार्ज होता है, आप रब कर रहे हो। तो सबसे जो पहला मेथड है चार्ज करने का वो है बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण कोई बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो बाय फ्रिक्शन, द फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। तो पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम अलग अलग मटेरियल को अगर रब करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट तो हो गया कोई आपका पेन या मार्कर या स्केल कुछ हो गया, ठीक है, इधर आपके बाल हैं ऐसे मान लो, तो आप इसको अगर रब करते हो इसके साथ तो क्या होता है, पेन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो बालों में चले जाएंगे या बालों से इलेक्ट्रॉन पेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक में तो पॉजिटिव आ जाएगा और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने गुब्बारे को भी रब किया होगा अपने बालों से और फिर दीवार पे उसको चिपकाने की कोशिश की होगी। तो इस तरह के जो मेथड हैं कि पेन को बालों में रब किया या फिर गुब्बारे को अपने बालों में रब किया और उसके बाद में उसको कहीं स्टिक करवाया, तो इस तरह का जो मेथड होता है वो होता है बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण आवेशन। इसमें होता क्या है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है, उसको फ्रिक्शन दिया जाता है, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको थोड़ा सा याद हो तो वर्क फंक्शन, कार्यफलन, एक ऐसा एनर्जी का मान होता है जिसको अगर हम किसी मेटल को या किसी ऑब्जेक्ट को दें तो वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आता है, न्यूक्लियस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। उस एनर्जी की वैल्यू को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आने में मुश्किल होगा, उसको वो बाहर आसानी से नहीं आ पाएगा। तो दो बॉडीज़ को जब हम रब करते हैं, जब उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिसने एक्सेप्ट किए उसका तो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और जिसने डोनेट किए उसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, ये एक्सेप्ट और डोनेट क्यों करता है? जब अपन रब कर रहे हैं, जब हम फ्रिक्शन दे रहे हैं कोई दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो हीट एक एनर्जी का काम करता है। उस एनर्जी को एक्वायर कर इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से या तो बाहर आ जाते हैं या बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उस बॉडी पे चले जाते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन के माध्यम से दो बॉडीज को क्या किया जाता है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून, मॉडर्न फिजिक्स में है, बिल्कुल है मॉडर्न फिजिक्स। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा बिल्कुल होगा। विक्रम सर, बिल्कुल विक्रम सर आ रहे हैं, उनका 11वीं का आज सुबह लेक्चर देखा होगा आपने। यस सर, ओके। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इंसुलेटर का एग्जांपल बताएं। इंसुलेटर देखो क्या होता है, इंसुलेटर कोई रबड़ हो गया, रबड़ एक इंसुलेटर ही होता है। जैसे ही अपना रबड़ होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती नहीं है ना। अगर मैं मान लो वायर की जगह, जो हमारा तार है, वायर की जगह मैं अगर इस मार्कर को लगा दूँ तो क्या बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो जहाँ पे आवेश फ्लो नहीं हो सकता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। और कंडक्टर क्या होता है, जिसपे चार्ज फ्लो हो सकता है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल कुछ भी हो गया, जैसे ये मार्कर हो गया, रबड़ हो गए। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लिया। और कोई डाउट? मैं देख रहा हूँ आपके मैसेज। किशन कटियार, हेलो सर। सुनील मूड, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल सुनील, कैसे हो? अर्जुन दाल, मशूक अली सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इंसुलेटर क्लास 8 में है, बिल्कुल है, बिल्कुल क्लास 8 का है इंसुलेटर, है ना। लेकिन अपन को क्या है कि थोड़ा उसका इंसाइट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे क्या है कि चैप्टर में कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह ही चलने वाला है।
तो सभी को पता नहीं होता, इसलिए मैंने एक बार और ले लिया, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। भरत सर की क्लास कब होगी? भरत सर क्या है कि अभी अलवर चले गए हैं, तो वो बीकानेर है नहीं, वो अलवर के रहने वाले हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात करेंगे अपन, और वहाँ पे उनके पास लाइव क्लासेस का सेटअप होगा नहीं अभी, तो भरत सर की क्लास शायद मुश्किल है लगाना, पर अपन बात करेंगे उनसे, देखते हैं अगर थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलीफ मिल गया तो लगाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड है बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग ले रहे हैं हम, चार्जिंग समझ रहे हैं। जो सेकंड मेथड होता है चार्जिंग का, बाय फ्रिक्शन तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड जो होता है चार्जिंग का वो होता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या? चालकन के द्वारा। कंडक्शन में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसमें हमें उसे चार्ज देना है, तो चार्ज देने के लिए क्या करेंगे, हम बैटरी जोड़ देंगे बस। बैटरी से उसमें करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या उसके अंदर जाएंगे, तो उस वजह से क्या आएगा, इसमें चार्ज को हम फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज को फ्लो करने में क्या आ जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा उसमें, है ना। जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव का प्लग में लगाते हैं, तो कंडक्शन का मीन्स क्या है, उसमें चार्ज को फ्लो करके हमने क्या कर दिया, उसको आवेशित कर दिया। ये सेकंड मेथड होता है बाय कंडक्शन। अच्छा, अब देखो बाय कंडक्शन है तो इसमें कंडक्टर्स को ही हम चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को नहीं। जो कंडक्शन वाला मेथड है बाय कंडक्शन, जिसमें अपन कोई चार्ज को फ्लो कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, बैटरी से या फिर कोई प्लग में लगा दिया उस तरह से, तो कंडक्शन से क्या करेंगे अपन, केवल जो कंडक्टर्स हैं उन्हीं को ही चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन वाले मेथड से हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों को चार्ज किया जा सकता है बाय फ्रिक्शन। ठीक है, कंडक्शन में केवल हम कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। केवल और केवल चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है कंडक्शन वाले मेथड से। एक और मेथड होता है तीसरा, बाय इंडक्शन। तो ये पॉइंट लिख लेना, केवल कंडक्टर्स। अच्छा, समझ में आ गया कंडक्टर से ही क्यों चार्ज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंडक्टर्स में ही हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो केवल यहाँ पे अगर इंसुलेटर लेते तो इंसुलेटर में तो चार्ज फ्लो ही नहीं होता, तो चार्ज फ्लो ही नहीं होता तो वो चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण, बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण क्या होता है उसको समझते हैं। इंडक्शन यानी बाय प्रेरण इंड्यूस होना। इंड्यूस होना क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके पास में कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आता हूँ। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इस बॉडी पे उदासीन है, इसका मतलब क्या है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी के ऊपर वाले, वो सारे के सारे क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो, इसके लिए इस बॉडी को कंडक्टर होना जरूरी है। कंडक्टर होना जरूरी है। अगर इंसुलेटर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, कंडक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन वाले मेथड से। तो इस बॉडी के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इधर तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन का कमी, और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अधिक। इलेक्ट्रॉन अधिक क्यों हुए, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो ये एक उदासीन बॉडी थी, यानी कि कोई इसमें चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये।
लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लाए तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ गए। तो अब ये क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। अगर मैं कोई मेथड ऐसा लगाऊं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लूँ तो इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और या फिर मैं ऐसा करूँ कि इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दूँ ताकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो ओवरऑल इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह का जो मेथड है जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके जाते हैं, तो उस वजह से उस न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इधर मैं पॉजिटिव लाया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अच्छा, मैं इधर अगर नेगेटिव लाता तो क्या होता है, इस बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, तो उधर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रॉन एक्सेस इधर हो गया और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इधर हो गई। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। अब इस मेथड में भी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो किसमें होता है, केवल कंडक्टर्स में। तो बाय इंडक्शन जो प्रेरण है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। तो इस मेथड में भी केवल हम कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिया, फ्रिक्शन वाला। फ्रिक्शन वाले में क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में किसको लिया हमने, कंडक्शन को। कंडक्शन में भी क्या, चार्ज को फ्लो करना है किसी बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद में बात करें बाय इंडक्शन, प्रेरण की वजह से, तो प्रेरण में भी किसको चार्ज कर सकते हैं, केवल कंडक्टर्स को ही, इंसुलेटर्स को नहीं। तो इंसुलेटर को चार्ज करना है तो आपको क्या यूज करना होगा, फ्रिक्शन वाले मेथड को। और अगर कंडक्टर्स को चार्ज करना है तो उसमें क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन वाला मेथड यूज कर सकते हो आप, ये इंडक्शन वाला मेथड यूज कर सकते हो, कंडक्शन वाला मेथड यूज कर सकते हो। तीनों मेथड को यूज कर सकते हो अगर कंडक्टर्स को चार्ज करना है। तो इंसुलेटर्स को चार्ज करना है तो केवल और केवल फ्रिक्शन वाले मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। इंस्पेक्टर उल्लू बनाता है चार्ज को, हाँ जी, मनीष सर की क्लास, ओके। उल्लू बनाता ही तो फिजिक्स है, कुलदीप सिंह यस सर, सुमित चौधरी यस सर, बिल्कुल। तो इंसुलेटर से फ्रिक्शन से ही चार्ज होंगे क्या, बिल्कुल। इंसुलेटर्स को केवल और केवल फ्रिक्शन से ही चार्ज किया जा सकता है, इनको कंडक्शंस एंड जो इंडक्शन है उससे चार्ज नहीं किया जा सकता। दिनेश पांड्या ने पूछा है, दिनेश पांड्या, बिल्कुल। केवल फ्रिक्शन से इंसुलेटर्स चार्ज होते हैं। यस सुमित, विकास, किशन, कड़ियार, तो नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखो, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन क्लास में। नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो आज जो है अपन क्लास इतना ही रखेंगे। और आप लेक्चर्स ये पूरा नोट्स लिख लीजिए और रेगुलर अपनी क्लासेज ऐसी चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर वगैरह दे देना, उससे अपन क्या है कि डाउट्स को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है, उनको भी इस कोर्स में जोड़े। लाइव क्लासेज है, फ्री है सबके लिए कुछ नहीं कॉस्ट लग रहा है अपना, है ना। घर पे बैठे हो आराम से सीखोगे, बड़े आराम से सिखाएंगे। कोई भी डाउट है, डाउट भी हाथों हाथ क्लियर होता रहेगा। बढ़िया सिस्टम बना रखा है यूट्यूब ने, अपन को पूरा फ़ायदा उठाना है, ठीक है। आपकी पढ़ाई को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।